अब हम एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हमें क्वेश्चन दिया गया है कि कैलकुलेट द मीन टाइम बिटवीन कोलिजन्स। इट मीन्स दो कोलिजन्स के बीच के जो टाइम है वो हमें फाइंड आउट करना है। सो जो मीन टाइम है वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? ओके, अगर हमें फ्रीक्वेंसी पता लग जाए, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, ओके, पीसी जो हमारा था, पीसी अगर हमें पता लग जाए, देन हम क्या है 1 डिवाइडेड बाई पीसी करके जो वैल्यू है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। बिकॉज ये फ्रीक्वेंसी होती है, इसका यूनिट 1 डिवाइडेड बाई टी होगा, हमें टाइम फाइंड आउट करना है। सो उस हिसाब से हम क्या है वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, सो अब देखिए हमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन। बोल रहा है हमें नाइट्रोजन मॉलिक्यूल दिया गया है 27 डिग्री सेल्सियस, हमें टेम्परेचर दिया गया है T इज इक्वल टू 27 और 273 कितने हो गए 300 केल्विन। 300 केल्विन हमें क्या मिल गया, टेम्परेचर मिल गया। 1 एटम एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, P का वैल्यू कितना मिल गया 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, उसी तरीके से हमें D का वैल्यू मिल गया, D इज इक्वल टू 10⁻10 मीटर। अब देखिए P D T इससे रिलेटेड कुछ यहाँ से हम कोलिजन फ्रीक्वेंसी या ऐसा कुछ रिलेशन था, अगर हम चेक करें। सबसे पहले चेक करते हैं जो मीन फ्री पाथ है उसके लिए क्या एक्सप्रेशन था। लैम्डा इज इक्वल टू हमारे पास आया था, अगर मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन कंसिडर करें इसको, 1 डिवाइडेड बाई √2, यहाँ पे आपका n सिग्मा आता है, तो n इंटू सिग्मा की वैल्यू कितनी होती है पाई डी स्क्वायर। n इज इक्वल टू कितना होता है हमें पता है, pv इज इक्वल टू कितना होता है म्यू आर टी। यहां से हम क्या कर सकते हैं, आपका क्या है जो प्रेशर है वो इज इक्वल टू किसके है, म्यू को कैसे लिख सकते हैं, म्यू को कैसे लिखेंगे, म्यू इज इक्वल टू यहां से Na को भी निकालो, म्यू इंटू Na वो इज इक्वल टू कितना आ जाता है टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल। सो ये आ जाता है P इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाई V इंटू KBT, बिकॉज R है वो Na इंटू KB होता है। सो यहां से हमें क्या मिलता है P इज इक्वल टू N KBT। यहां से देखिए वैल्यू हमने पुट किया था, लैम्डा इज इक्वल टू कितना है 1 डिवाइडेड बाई √2, n की जगह वैल्यू पुट की है पाई डी स्क्वायर, यहाँ से वैल्यू कितना आ जाता है n इज इक्वल टू P डिवाइडेड बाई KBT। तो P यहाँ पर आएगा, KBT यहाँ पर। बोल्ट्जमान कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है 1.38 इंटू 10⁻23 जूल पर केल्विन। सो यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे, KB का वैल्यू, टेम्परेचर का वैल्यू 300 केल्विन हमें पता है, पाई 3.14, D हमें पता है, D स्क्वायर करते हैं, प्रेशर हमें दिया गया है, सारी आपको यूनिट्स किसने दी गई MKS में है। सो लैम्डा हमने क्या कर लिया फाइंड आउट कर लिया। ओके, अब देखिए लैम्डा से PC कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई है मेथड ऐसा? हमने चेक किया था कि लैम्डा जो है वो इज इक्वल टू V बार डिवाइडेड बाई PC होता है ना, एवरेज वेलोसिटी डिवाइडेड बाई कोलिजन फ्रीक्वेंसी। यहां से हम क्या कर सकते हैं, सपोज इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, PC को सपोज 1 डिवाइडेड बाई T लिख दो ना, रेसिप्रोकल है उसको सपोज टो अगर मैं टाइम से रिप्रेजेंट करता हूं, टो आपका क्या है, ये जो वैल्यू है कोलिजन के बीच में कितना टाइम लगेगा वो सपोज टो है, देन टो इज इक्वल टू कितना हो जाता है लैम्डा डिवाइडेड बाई V बार। ओके, अब V बार का वैल्यू देखिए कितना होगा, एवरेज वेलोसिटी है उसके लिए हमारे पास एक्सप्रेशन आया था √2.55 KBT डिवाइडेड बाई स्मॉल m। स्मॉल m यहां पर था, इसको Na से मल्टीप्लाई कर देता हूं, इधर Na से कर देता हूं। सो ये एक्सप्रेशन यहां से KB इंटू Na आपका R हो जाता था, और यहां से आ जाता है 2.55 RT डिवाइडेड बाई कैपिटल M। और यहां से चेक कीजिए कैपिटल M कितना होता है आपका, नाइट्रोजन के केस में कितना होता है 28 ग्राम, 1 मोल का वेट होता है। सो यहां से आप वैल्यू कैसे करोगे 28 और 28 इंटू 10⁻³ kg, ये वैल्यू है, ये आप कैपिटल M की जगह रखोगे। R आपका होता है 8.31
जूल पर केल्विन पर मोल। वैल्यू यहाँ पर पुट करोगे वी बार आपको मिल जाएगा। सो यहाँ से टो इज इक्वल टू हमारा लैम्डा का वैल्यू यहाँ से मिल जाता है डिवाइडेड बाई वी बार यहाँ से मिल जाएगा। सो हमारी जो टो है वो हमें मिल जाती है। ओके, सिर्फ कैलकुलेशन करना, आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते। और इसका जो वैल्यू है वो आपका आएगा 1.93 इंटू 10⁻⁹ सेकेंड। ओके, ये वैल्यू आएगी, आप क्रॉस चेक कर सकते हो, सिर्फ कैलकुलेशन करना है और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, कैलकुलेशन करना। 1.93 इंटू 10⁻⁹ सेकेंड आपका वैल्यू आएगा। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हमें कैलकुलेट करना है मीन फ्री पाथ। सो यहाँ से लैम्डा हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। मॉलिक्यूल डायमीटर हमें दिए गए 0.2 नैनोमीटर। ओके, और हमें बोला गया है कि ये जो आपका मॉलिक्यूल है, ये जो गैस है, ये आपकी 10⁻⁶ mmHg। ओके, ये क्या होता है कि आपका Hg जो है प्रेशर मेजर करने में कितना हाइट Hg का होगा वो हमें दिया गया है। 10⁻⁶ mm हाइट है Hg का, वो मिला अगर प्रेशर मेजरमेंट किया। ओके, बैरोमीटर की हेल्प से हम फाइंड आउट करते हैं प्रेशर, उसके अंदर का मेजरमेंट है, उसका वैल्यू है। टेम्परेचर हमें 273 केल्विन दिया गया है। 1 ग्राम मॉलिक्यूल जो है वो हमने लिया, उसका जो वॉल्यूम है वो 22.4 लीटर आया स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे। सेम वही कंडीशन होता है एसटीपी पर। क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल टू कितना होता है, 10⁻⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और आपका जो टेम्परेचर है वो कितना होता है, टेम्परेचर है आपको 273 केल्विन होता है। और यहाँ से देखिए ये जो प्रेशर है ना, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये आपका 1 atm होता है वैसे। ओके, 1 atm जो है वो Hg जो है उसका कितना हाइट होता है। ओके, फॉर एग्जांपल अगर आप बैरोमीटर को रखते हो जो आपका हीलियम है उसको अर्थ के सरफेस के ऊपर, तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा उसके अंदर वो क्या करेगा, जो आपका Hg है उसको 76 सेंटीमीटर तक क्या करेगा, ऊपर की तरफ राइज करेगा। और इसकी वजह से क्या है, हम कह सकते हैं कि जो वैल्यू है वो आपकी कितनी होगी, 0.76 मीटर जो है वो आपका क्या होगा, इसका हाइट होगा। और यहां से हमें क्या कितना हाइट दिया गया, 10⁻⁶ mm, ये हाइट आपकी 10⁻⁹ मीटर हो जाती है। ओके, अब देखिए एसटीपी पर हमें प्रेशर, उसके लिए हाइट वगैरह सब पता है। ओके, वॉल्यूम हमें इतना दिया गया है। ओके, सो अगर चेक करें नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होंगे 1 ग्राम के अंदर। ओके, सो एसटीपी पर हम क्या करते हैं, 1 मोल गैस को कंसिडर करते हैं। सो यहां से नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होंगे, प्रेशर कितना होगा 0.76 मीटर। ओके, इस प्रेशर वैल्यू पे होंगे। कितनी वैल्यू आई नंबर ऑफ पार्टिकल्स की, देखिए यहां से 1 मोल में कितने होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻⁻23, ये आपकी वैल्यू होती है, डिवाइडेड बाई इसका वॉल्यूम कितना है। इसको अगर हम डेंसिटी कंसिडर करें ना, कि डेंसिटी कितना है नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम, सो हमें पता है कितना, 22.4 लीटर। 1000 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो आपका 1 लीटर के इक्वल होता है। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, इंटू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। सो सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, 100 है उसका क्यूब का डिवाइड करेंगे, ये आपका मीटर क्यूब में चेंज हो जाता है। तो यहाँ से क्या है 6, सो 10 और अगर मैं यहाँ पर -3 लिख देता हूँ और मीटर क्यूब इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो ये जो है ये आपका क्या आ जाता है, नंबर डेंसिटी। अब नंबर डेंसिटी है स्मॉल m ही आएगा, इतने प्रेशर में है, बट हमें फाइंड आउट किस में करना है, कितने प्रेशर में, इतने प्रेशर में। सो अगर यूनिट प्रेशर की वैल्यू के अंदर कितना होगा वो मैं चेक करूं तो कितना आएगा, 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई कितना होगा, 22.4 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। ओके, ये आपका इतने में है, 1 में क्या होगा 0.76 मीटर से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। हमें फाइंड आउट करना है इतने में, तो मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻⁹
मीटर से। ओके, यहाँ से हमें क्या है, नंबर डेंसिटी हमें पता लग जाएगी। ओके, और हमें फाइंड आउट क्या करना है, मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ लैम्डा के लिए एक्सप्रेशन क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई √2 n सिग्मा। सिग्मा आपका पाई डी स्क्वायर होता है, और डी हमें दिया गया है 0.2 नैनोमीटर। ओके, सो नैनोमीटर 10th पावर कितना होता है, 0. या फिर आप ऐसे बोल सकते हो 2 × 10th पावर -10। ओके, ये बोल सकते हो। सो डी स्क्वायर का वैल्यू पुट कर देना है। सो एन हमें यहाँ से मिल जाएगा। सो लैम्डा आप वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो। लैम्डा का जो वैल्यू है वो आपका 159 मीटर आता है, जो कि एक लार्ज वैल्यू है। इसका मतलब ये जो वैल्यू होगी 159, ये आपका जो चैम्बर होगा, जिस चैम्बर में हमने इस गैस को रखा है, उसकी डायमेंशन से भी एक तरीके से ज़्यादा हो जाएगी, या हम बोल सकते हैं उसके डायमेंशन का ही ऑर्डर होगा इसका। ओके, सो इस तरीके से जो क्वेश्चन है वो आपका कंप्लीट हो जाता है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना है साउंड वेव का। ओके, हमें दिया गया है कि साउंड वेव का जो वेवलेंथ है वो आपका इक्वल होता है, मीन फ्री पाथ है ऑक्सीजन का 273 केल्विन टेम्परेचर पर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और उसका डायमीटर हमें दिया हुआ है जो मॉलिक्यूल है उसका, और वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी से आपका जो साउंड वेव है वो ट्रैवल कर रहा है, वो वेलोसिटी एवरेज हमें 330 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। अब हमें देखिए फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना है। फ्रीक्वेंसी के लिए क्या रिलेशन होता है कि फ्रीक्वेंसी अगर हमें फाइंड आउट करनी है, देन हमें क्या है, उसका जो वेव है उसका क्या पता होना चाहिए, वेलोसिटी पता होना चाहिए। v डिवाइडेड बाई उसका लैम्डा अगर हम कर देंगे, जो आपका वेवलेंथ होगा उसका, तो हम फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं। वेलोसिटी हमें v बार पता है, हमें सिर्फ ये लैम्डा फाइंड आउट करना है। लैम्डा वहां से हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। लैम्डा इज इक्वल टू कितना होता है, 1 डिवाइडेड बाई √2 पाई डी स्क्वायर इंटू n। अब यहां से d का वैल्यू हमें पता है, हमें n फाइंड आउट करना है। n इज इक्वल टू कितना होता है, 6.022 इंटू 10 पावर माइनस नहीं प्लस का 23 होता है, और डिवाइडेड बाई आप STP का कंडीशन है ना, STP कंडीशन है जहां पर 273 केल्विन 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसके अंदर जो वॉल्यूम है वो कितना होता है, 22.4 लीटर, और इसको अगर मीटर में चेंज करेंगे देन कितना होता है, 22.4 इंटू 10 पावर -3 मीटर क्यूब, ये आपका वॉल्यूम हो जाता है। सो नंबर डेंसिटी है, पार्टिकल इतने हैं, डिवाइडेड बाई आप वॉल्यूम करोगे तो 22.4 इंटू 10 पावर -3 मीटर क्यूब। ओके, यहाँ से आप n फाइंड आउट कर सकते हो। n का वैल्यू पुट करो, d का वैल्यू पुट करो वहां से, और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, लैम्डा मिल जाएगा। और लैम्डा का डिवाइड करके जो फ्रीक्वेंसी है v बार डिवाइडेड बाई लैम्डा, वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका जो वैल्यू है फ्रीक्वेंसी का वो हमारे पास आता है 3.5 इंटू 10 पावर 9 पर सेकेंड। ये फ्रीक्वेंसी इस साउंड वेव का हमारे पास आता है। तो आप जस्ट डायरेक्टली क्या है, कैलकुलेशन करना, आप वैल्यू क्रॉस चेक कर सकते हो। ओके, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हमें नीटा दिया गया है, विस्कोसिटी कितना है किसी भी गैसियस सिस्टम के लिए, 1.66 इंटू 10 पावर -5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर वेलोसिटी ग्रेडियंट। इट मीन्स वेलोसिटी ग्रेडियंट आपको यूनिट दिया गया है। ओके, देन एट STP पर क्या है, v बार है वो इज इक्वल टू 450 मीटर पर सेकेंड एवरेज वेलोसिटी आपने को दिया गया। विस्कोसिटी आपने कैसे लिखते थे, विस्कोसिटी जो है वो हम कैसे लिखते थे कि इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, नीटा a इंटू dn dv डिवाइडेड बाई dx। ओके, सो dv डिवाइडेड बाई, इसको 1 कर दिया, एरिया अपने को मीटर स्क्वायर में दिया गया है। सो नीटा हमें क्या है, एक तरीके से दिया हुआ है। ओके, आप यूनिट से चेक कर सकते हो कि क्या वैल्यू हमको दी गई है। ओके, वैसे कंफ्यूजन हो सकता है कई बार, अगर डायरेक्टली विस्कोसिटी दे दे तो ये मतलब नहीं है कि आपको जो नीटा है वो दे दिया, बट एक तरीके से आप क्या है, जैसे पर यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट है, इट मीन्स आपका ये नीटा ही होगा। ओके, अब STP पर दिया गया है, यहाँ पर आपको पता है टेम्परेचर 273, प्रेशर जो है 1 atm, वॉल्यूम है कितनी हो जाती है 22.4 इंटू 10 पावर -3 मीटर क्यूब। ओके, और 1 आपका मोल होता है। ओके, 1 मोल आपका 6.022 इंटू 10 पावर -23 एटम्स हो गए।
ओके, सो इस तरीके से जो STP से ये डाटा मिला, हमें ये मिल रहा है। अब देखिए डेंसिटी हमें दिया गया है मटेरियल का, हमें ये पूछ रहा है वेवलेंथ क्या है। ओके, वेवलेंथ और डेंसिटी में क्या रिलेशन आता है, और यहाँ पर अगर हमें जो आपका विस्कोसिटी कोफिशिएंट है वो भी अगर दिया हुआ हो तो नीटा का जो एक्सप्रेशन है हमारे पास आया था, नीटा इज इक्वल टू 1/3 रो वी बार इंटू लैम्डा। यहाँ से लैम्डा हम फाइंड आउट कर सकते हैं ना, लैम्डा इज इक्वल टू 3 नीटा डिवाइडेड बाई रो वी बार। ओके, वी बार हमें दिया गया, रो दिया गया, नीटा दिया गया, लैम्डा आपका निकल जाएगा। देन देखिए सेकंड पॉइंट आपको पीसी दिया गया है, लैम्डा इज इक्वल टू कितना होता है, वी बार डिवाइडेड बाई पीसी। ओके, वी बार हमको दिया गया, पीसी हमें फाइंड आउट करना है, लैम्डा हमें दिया गया है। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, पीसी कैलकुलेट कर सकते हो। देन थर्ड बोला डायमीटर। अब देखिए लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाई √2 n सिग्मा। सिग्मा कितना होता है, पाई डी स्क्वायर। यहाँ से डी आपको फाइंड आउट करना है। एन देखिए कितना होगा, लैम्डा हमने फाइंड आउट कर दिया, एन इज इक्वल टू कितना होगा, 6.022 इंटू 10⁻23। ये तो आपके एटम्स हैं, और पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम 1 मोल लेके चल रहे हैं ना, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 22.4 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। यहाँ से आप एन का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, सो यहाँ से आप क्या है, नीटा, लैम्डा और जो आपका स्मॉल एन है उसका वैल्यू क्या है, यहाँ से सॉरी, लैम्डा, पीसी और एन का आप क्या है वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आप वैल्यूज अगर क्रॉस चेक करना चाहो तो आपका जो लैम्डा है वो आता है 8.85 इंटू 10⁻8 मीटर। पीसी जो है वो आपका 5.08 इंटू 10⁹ पर सेकेंड, और जो नंबर डेंसिटी है वो 2.69 इंटू 10⁻25। डी इज इक्वल टू 3.08 इंटू 10⁻10 मीटर। ओके, सो इस तरीके से ये जो क्वांटिटी है डायरेक्ट कैलकुलेशन करना है, इसके अंदर सारी क्वांटिटीज आपको एमकेएस में दी हुई है, और सिर्फ आपको क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। आप वैल्यूज है वो क्रॉस चेक कर सकते हो यहाँ से। ओके, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हमें एक तरीके से कंसेंट्रिक 2 सिलेंडर दिए गए जिनके बीच का जो डिस्टेंस है, एक तरीके से बीच में जो सेपरेशन है दोनों जो कंटेनर्स है उनके बीच में 4 mm का डिफरेंस है। वेवलेंथ जो आपका मीन फ्री पाथ है वो 100 नैनोमीटर है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। यहाँ पर अगर 1 atm प्रेशर रखते हैं देन हमारे पास जो मीन फ्री पाथ है पार्टिकल्स का वो इतना आता है। अब हमें बोल रहा है कि इन दोनों प्लेट्स के बीच में कितना प्रेशर हम रखें, कितना प्रेशर का वैल्यू रखें कि हमारे पास जो कंडक्टिविटी है कि आपका क्या है, कंडक्टिविटी है वो आपका क्या हो, मिनिमम हो जाए। इट मीन्स यहाँ से और यहाँ पर अगर कोई मटेरियल ट्रांसफ़र करेगा तो उसके लिए कंडक्टिविटी मिनिमम हो जाएगी, तो क्या है वो चीज़ जो है वो एक तरीके से हीट को ट्रांसफ़र नहीं कर पाएगी एक जगह से दूसरी जगह तक। सो हमने क्या डिस्कस किया था कि जो एक्सट्रीम लो प्रेशर का कंडीशन होता है उस केस में क्या होता है कि आपका जो पार्टिकल का जो मीन फ्री पाथ है वो उस कंटेनर की जितनी जो डायमेंशन होती है उसके अगर इक्वल हो जाता है तो वो जो केस है उसके अंदर आपका मिनिमम प्रेशर होगा, और उस केस में आपका कंडक्टिविटी भी मिनिमम होता है। बिकॉज अगर पार्टिकल जितनी ज़्यादा कोलिजन करेंगे उतना ही ज़्यादा क्या होगा, उसके अंदर कंडक्टिविटी होगा। और अगर जो कोलिजन है अगर वो रेयर हो जाएं, ओके, फॉर एग्जांपल जो कंटेनर के इक्वल हो जाता है अगर आपका मीन फ्री पाथ, देन क्या है कोलिजन रेयर हो जाएंगी और उस केस में कंडक्टिविटी आपका लो हो जाता है। और हमने चेक किया था कि जो आपका जैसे जैसे कंडक्टिविटी, जैसे जैसे आपका प्रेशर जो है वो डिक्रीज करता है कंडक्टिविटी भी डिक्रीज करता है। ये आपका केस है एक्सट्रीम कंडीशन पे कि प्रेशर जो है आपका एक्सट्रीम कंडीशन, हमने चेक किया था कि एक्सट्रीम कंडीशन की लो वैल्यू पे प्रेशर की आपका कंडक्टिविटी डिक्रीज होता है। बट हमें जो मिनिमम कंडक्टिविटी है उसका केस फाइंड आउट करना है। इट मीन्स जो डायमेंशन है आपकी मीन फ्री पाथ की वो किसके इक्वल हो जाएगी, इस बॉडी के डायमेंशन के इक्वल हो जाएगी। ओके, सो हम वेवलेंथ के जो आपका मीन फ्री पाथ है उसके लिए क्या रिलेशन होता है, लैम्डा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई √2 और यहाँ से आपका आ जाता है n सिग्मा। ओके, n सिग्मा, यहाँ से n का वैल्यू रखोगे तो देन कितना होता है, n इज इक्वल टू हमें पता है कितना होता है, पी वी इज इक्वल टू
P यहाँ से करोगे तो n kbt हो जाता है, P इज इक्वल टू n kbt। यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो आपका P kbt। ओके, इट मीन्स लैम्डा जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के हो गया 1 डिवाइडेड बाई पी के, बिकॉज टेम्परेचर यहाँ पर है वो आप कांस्टेंट रख के चल रहे हो। ओके, और जो सिग्मा है वो आपका कांस्टेंट रहने वाला है। ओके, बिकॉज पार्टिकल तो सेम ही है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया सेम होगा। सो ये हमारे पास रिलेशन आ जाता है। यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ कि लैम्डा 1 डिवाइडेड बाई लैम्डा 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, P2 डिवाइडेड बाई P1। ओके, ये हमारा केस हो जाता है ना। अब यहाँ से देखिए लैम्डा 1 इज इक्वल टू 100 नैनोमीटर दिया गया है। ओके, और P1 जो है वो आपका 1 ATM इंटू 10 पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, और लैम्डा 2 इट मीन्स यहाँ पर ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर इतना था। ओके, हमें क्या करना है कि जो आपका मीन फ्री पाथ है वो उस बॉक्स की डायमेंशन के इक्वल करना है 4 mm। ये आपका प्रेशर कितना होगा उसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है कि इस मिनिमम प्रेशर की कंडीशन में जो आपका मीन फ्री पाथ है वो आपके डायमेंशन के इक्वल हो जाता है बॉक्स की, जो कि मिनिमम आपका पॉसिबल केस है कि इससे ज़्यादा, इट मीन्स इससे ज़्यादा तो हो नहीं सकता ना कोई, मीन फ्री पाथ इस बॉक्स की डायमेंशन से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता, मैक्सिमम पॉसिबल केस है। इट मीन्स मिनिमम जो आपका कंडक्टिविटी होगा उसका केस हमें मिलने वाला है। सो यहाँ से हमें P2 फाइंड आउट करना है। देखिए कैसे करेंगे, यहाँ से देखिए P2 इज इक्वल टू कितना हो जाता है, लैम्डा 1 डिवाइडेड बाई लैम्डा 2 इंटू P1। यहाँ से देखिए वैल्यू पुट करोगे, लैम्डा 1 कितना हो जाता है, लैम्डा 1 है आपका 100 इंटू 10 पावर -9, और लैम्डा 2 है आपका कितना 4 इंटू mm है, सो इसको 4 इंटू 10 पावर -3 ओके मीटर, और इंटू 10 पावर आपका 5 हो जाता है। तो यहाँ से अगर चेक करोगे देन देखिए कितना होगा 5, यहाँ से आपका 4 2.5, यहाँ से आपका वैल्यू आ गया 2.5 पास्कल। ओके, अब देखिए प्रेशर हमारा कितना आ गया, P इज इक्वल टू 2.5 पास्कल। ओके, अब देखिए अब P इतना कम प्रेशर है 2.5 पास्कल, अगर आप इससे भी कम अगर प्रेशर करोगे तो लैम्डा आपका चेंज हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, बिकॉज ये जो पार्टिकल है ये इसकी डायमेंशन तक ही जा सकता है। ओके, इसकी डायमेंशन के बाद ये कोलिजन उसको करना पड़ेगा। सो मैक्सिमम पॉसिबल जो इसके पास मीन फ्री पाथ है वो आपका 4 mm ही होगा, और यहाँ से आपका जो प्रेशर की कंडीशन आई P इज इक्वल टू 2.5 पास्कल है, वो आपका ऐसा प्रेशर है जहाँ पर आपका जो कंडक्टिविटी है वो क्या होगा, मिनिमम होगा। ओके, 2.5 पर। अब देखिए इस चीज़ का हम फिजिकली कैसे यूज़ कर सकते हैं डेली लाइफ में। ओके, इसका यूज़ होता है आपकी जो मिल्टन वगैरह की बोटल्स आती हैं उनके अंदर क्या होता है कि अगर आप कोल्ड वाटर डाल देते हो तो वो कोल्ड ही रहता है, गर्म वाटर डाल देते हो तो वो गर्म ही रहता है, बिकॉज जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो हमने क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया। हम क्या करते हैं उस केस में सिर्फ यही कंडीशन लगाते हैं कि 2 कंटेनर होंगे, ओके, और दोनों के बीच में हम क्या कर देते हैं, वैक्यूम बना देते हैं। ओके, और देखिए कि जितना यहां से देखिए कि जितना कम वैल्यू ये होगा, ओके, यहां से इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि प्रेशर 2.5 पास्कल हो सकता है कि निकालना काफी थोड़ा मुश्किल हो, बट अगर मैं ये नीचे वाली वैल्यू जो है ये वाला, ये अगर मैं डिक्रीज कर देता हूं देन क्या, प्रेशर ठीक ठाक वैल्यू आ जाएगी इसको डिक्रीज करते ही। सो ये जो वैल्यू है ना, इसको क्या है, मिनिमम रखा जाता है, जितना पॉसिबल हो उतना मिनिमम इसको डिस्टेंस को रखा जाएगा। और इसका जो प्रेशर है यहां से देखिए P1, ये जो प्रेशर है यहां से P2 का जो वैल्यू आने वाला है ये आपका कुछ ना कुछ आएगा, और जो कि आपका क्या है 1 एटमॉस्फेरिक से बहुत कम वैल्यू है। इट मीन्स यहाँ पर अगर आप वैक्यूम क्रिएट कर देते हो, दोनों जो कंटेनर है उनके बीच में डिस्टेंस भी कम है, प्रेशर भी काफ़ी कम है, इसकी वजह से क्या होगा, जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो डिक्रीज होगा, बिकॉज जो पार्टिकल का जो मीन फ्री पाथ है वो आपके जो आपका कंटेनर है उसकी जो डायमेंशन है उसके इक्वल हो जाता है, जिसकी वजह से जो थर्मल एनर्जी है वो एक जगह से दूसरी जगह से, इट मीन्स इस कंटेनर से इस कंटेनर में एक तरीके से ट्रांसफ़र नहीं हो पाती। इसीलिए क्या है कि वो एक तरीके से क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम की तरह बिहेव करता है,
और टेम्परेचर है वो उसका कांस्टेंट मेंटेन रहता है। ओके, और ये आपका जो कंसेप्ट है, ये आपका मिल्टन वगैरह की जो बोतल वगैरह आती हैं उनके अंदर ये सेम कंसेप्ट है वो यूज़ होता है कि कैसे हम उसके टेम्परेचर को मेंटेन रखें, कैसे जो गर्म चीज़ है वो गर्म ही रहे, ठंडी चीज़ है वो ठंडी ही रहे। ओके, सो इस तरीके से ये जो ये कंसेप्ट है इसका फिजिकल डेली लाइफ में भी यूज़ होता है। ओके, सो इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाता है।